तो दोस्तों शुरू करते हैं यूपीएससी पैट के लिए साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह से व्यक्ति से रक्त ले सकता है। आपको बताना है रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह से व्यक्ति से रक्त ले सकता है। या ले सकता है ऑप्शन ए केवल ओ से। क्वेश्चन नंबर 2 है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी। लुई पास्चर ने खोज की थी ऑप्शन सी रेबीज रोधी टीके की। नेक्स्ट है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। पीलिया रोग प्रभावित करता है ऑप्शन बी यकृत को। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है ऑप्शन ए ग्राउंडनट ऑयल में। क्वेश्चन नंबर 5 है, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। ये हो सकती है ऑप्शन ए पीएच। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोटीन किससे पचते हैं। आपको बताना है प्रोटीन किससे पचते हैं। ये पचते हैं ऑप्शन सी लाइपेज से। क्वेश्चन नंबर 7 है, इटाई इटाई रोग इसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है। इटाई इटाई रोग होता है ऑप्शन सी कैडमियम की कमी से। नेक्स्ट है, नीला हरा शैवाल काई इस समूह में सम्मिलित किया गया है। नीला हरा शैवाल सम्मिलित किया गया है ऑप्शन बी साइनोबैक्टीरिया नील जीवाणु में। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाभिक या न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्तनाग्र कोशिका है। नाभिक न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्तनाग्र कोशिका है। यह कोशिका है ऑप्शन बी लोहित कोशिका। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन रक्तकण रंजक द्रव्य में कौन सी धातु समाविष्ट होती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु समाविष्ट होती है। यह होती है ऑप्शन बी लोहा। नेक्स्ट है, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है ऑप्शन ए पाश्चुरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुच्छ के ऐसे बीज किसके साथ के बीज होते हैं। गुच्छ के ऐसे बीज किसके साथ के बीज होते हैं। ये होते हैं ऑप्शन ए लंबे बाल। नेक्स्ट है, जुकाम का क्या कारण है। जुकाम का कारण है ऑप्शन सी विषाणु या वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। यह प्रभावित करता है ऑप्शन डी मस्तिष्क को। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है ऑप्शन ए राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइबोसोम को। क्वेश्चन नंबर 17 है, पौधों का हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। पौधे का हरा रंग होता है मैग्नीशियम की कमी से, मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे के आधार पर जीवों की वंशागति का नियम दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे के आधार पर जीवों की वंशागति का नियम दिया था। यह दिया था मटर के पौधे पे आधार पर। नेक्स्ट है, आनुवंशिकी रोगों के उपचार की विधि को क्या कहा जाता है। आनुवंशिकी रोगों के उपचार की विधि को कहा जाता है ऑप्शन ए यूफेनिक्स।
क्वेश्चन नंबर 20 है, किस रोग को मस्तिष्क का बुखार कहा जाता है? मस्तिष्क का बुखार कहा जाता है ऑप्शन सी, जापानी इंसेफ्लाइटिस को। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव शरीर में यूरिया कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया होता है ऑप्शन सी, यूरिया होता है यकृत में। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है ऑप्शन बी, मरीचिका की घटना। नेक्स्ट है, अपवर्तन के नियम का उदाहरण नहीं है। अपवर्तन के नियम का उदाहरण नहीं है ऑप्शन ए, जबकि तारों का टिमटिमाना, पानी की गहराई कम लगना, पानी में छड़ी का तिरछा दिखाई देना, ये अपवर्तन के नियम के उदाहरण है। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंग कौन से है? प्राथमिक रंग है ऑप्शन बी, नीला, हरा, लाल, ये प्राथमिक रंग है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे कम विचलन लाल रंग में होता है, जबकि सर्वाधिक विचलन किस रंग में होता है? यह होता है ऑप्शन सी, बैंगनी में। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन की प्रक्रिया को कहा जाता है ऑप्शन बी, विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 27 है, असुमेलित तथ्य को बताइए। इसमें से आपको असुमेलित तथ्य बताना है, तो यह होगा ऑप्शन डी, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह बिल्कुल ठीक है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यह ऑप्शन भी ठीक है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यह ऑप्शन भी ठीक है। दो गलत ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, जल का घनत्व किस सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है? जल का घनत्व किस सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है? यह होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, जल में डूबी वस्तु का पता लगाने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जल में डूबी वस्तु का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है ऑप्शन बी, सोनार। नेक्स्ट है, मुद्रा नोट की प्रामाणिकता जानने हेतु किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? मुद्रा की प्रामाणिकता जानने हेतु किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? यह किया जाता है ऑप्शन बी, पराबैंगनी तरंगों का। क्वेश्चन नंबर 31 है, अवरक्त तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है। अवरक्त तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है ऑप्शन डी, पेट्रोल संसाधनों का पता लगाने में। नेक्स्ट है, किन तरंगों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? किन तरंगों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? यह होती है ऑप्शन डी, गामा किरणों की। गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, व्यतिकरण का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा व्यतिकरण का उदाहरण नहीं है। यह नहीं है ऑप्शन ए, धुएं का फैलना, जबकि पानी की सतह पर तेल का चमकना, यह व्यतिकरण का उदाहरण है। सीढ़ी पर विभिन्न रंगों का उभरना, पानी के बुलबुलों का चमकना, यह भी व्यतिकरण के उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मात्रा है ऑप्शन डी, वेग एक वेक्टर मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पानी का घनत्व क्या है? पानी का घनत्व है 1000 किलोग्राम घन मीटर। पानी का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम घन मीटर। क्वेश्चन नंबर 36 है, बल या फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है? बल की ऐसा यूनिट है न्यूटन। बल की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? बादल आकाश में तैरते हैं ऑप्शन डी, निम्न दाब के कारण।
क्वेश्चन नंबर 38 है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? ऑप्शन सी, वजन। नेक्स्ट है, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सूखता है? ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सूखता है? यह सूखता है केशिका कैपिलरी क्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 है, लोहे पर जंग लगने से इसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोहे पर जंग लगने से इसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह पड़ता है भार में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसी विधि से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है? किस विधि से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है? यह किया जाता है ऑप्शन बी, आसवन विधि से। नेक्स्ट है, जंग रहित लोहे बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जंग रहित लोहा बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है ऑप्शन सी, क्रोमियम का। क्वेश्चन नंबर 43 है, हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में कौन सा तत्व प्रयोग किया गया था? यह किया गया था प्लूटोनियम का। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर में किसका प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है? रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर में किसका प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है? यह किया जाता है ऑप्शन सी, फ्रीऑन का। क्वेश्चन नंबर 45 है, फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑप्शन डी, सिल्वर ब्रोमाइड का। नेक्स्ट है, गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है? गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है ऑप्शन बी, रेडॉन। क्वेश्चन नंबर 47 है, लहसुन में गंध किसके कारण उत्पन्न होती है? लहसुन में गंध उत्पन्न होती है सल्फर के कारण। नेक्स्ट है, बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट अयस्क है ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है? यह होती है ऑप्शन ए, ब्यूटेन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में सर्वाधिक मात्रा में ब्यूटेन गैस पाई जाती है, जबकि गैस रिसाव का पता किस गैस के द्वारा लगाया जाता है? यह लगाया जाता है ऑप्शन ए, इथाइल मरकैप्टन गैस के द्वारा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।